अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आई है, हमें कामों की थी, भाई ने भेजी है जी। तो इसे खोलते हैं। इफ्तिखार लिखा हुआ है अहमद। हाँ जी, मैं खोलता हूँ जी। अभी इसे खोलते हैं, खोल के देखते हैं कि इसमें कौन सी है। ये पकड़ें, ये सेट करें जरा नीचे से, सारा कुछ आउट हो गया। सेटिंग करें इसकी, करें करें बस। ये क्या है इसमें? तो ये भाई आई है पीसीबी, हमें कामों की से भेजी है जी भाई ने। तो इसे खोलते हैं, अभी खोल के देखते हैं कि इसमें कौन सी। ये देखें जी, ग्री की पीसीबी है। ये रखें जी, स्क्रू लें जरा, स्क्रू ड्राइवर दें। तो अभी हमने खोली आपके सामने, जहां ही खोली है अभी खोली, तो देखें, मैं अभी नजर मुझे पड़ी है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए कितना अच्छा किसी ने काम इस पे किया है, काम किया है। ये देख सकते हैं, कुछ चीज छोड़ी नहीं है। वैसे उन्होंने तजर्बा नहीं किया, तजर्बात किए हैं। ये सारे तजर्बात हो के आई है हमारे पास। तो इसको खोलने से पहले ये है कि इसको हम उनसे बात की थी, वो जरा, मैं व्हाट्सएप पे थी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने कहा शायद वो भाई कहते हैं व्हाट्सएप, शायद वैसे उन्होंने कहा। तो ये तो वाकई काम काफी किया हुआ है। तो कैसे कैसे हुआ, ये क्या हुआ, ये सारी जो बात है ये मैं आपको अभी सुनवाता हूँ। रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास, अभी लगाते हैं। तो अभी दिखाता हूँ। बालों का ये होता है कि कस्टमर कहता है, तो हम इसलिए ये डब्बी में, तो इसलिए ये नहीं, मैं अक्सर नहीं देखते हम, कि हो सकता है जी कोई मसला मसाला हो, छोटा मोटा हो, तो कस्टमर ने कह दिया। तो जब ऐसा मसला हो तो फिर तो ये है कि बनता है कि आपको भी सुनवा दें कि उनको कितनी टेंशन या कितनी मसला मसाल उनके साथ ये उन्होंने भेजी है। तो अभी मैं अभी दिखाता हूँ, सुनाता हूँ आपको। अभी उनकी सारी वॉइस सुनते हैं, अभी आपको भी सुनाते हैं क्या हुआ इसको। तो ये वॉइस सुन ले भाई जरा आप भी। कैसे रब्ता करे आपके। मेरे पास ग्री एसी है 1.5 टन का, तो उसमें बहुत सारे एरर शो हो रहे हैं। E6, E4, E5, E8, E8 इस तरह के कई हैं। तो क्या उसकी रिपेयरिंग मुमकिन है? अगर रिपेयरिंग मुमकिन है तो आपसे कैसे रब्ता करे, आपके शहर से है ये, प्लीज मुझे डिटेल बता दे। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं ना कामों की से गुजा वाले के पास है। तो यहाँ कारीगरों ने जब खोल के दीजिए, कहते थे कि इसको जी आप ले जाएं, तो ये रिपेयर होगी गुजा वाला से। तो मैं इसको गिरी वालों के पास, इनका सर्विस स्टेशन है, तो उसके पास लेके गया था। तो लेके गया था तो उन्होंने सही कर दी थी, मगर 2 दिन चली है, यानी कि 2 रात चली है। जब तीसरी रात चलाने लगे हैं तो वो फिर बंद हो गई थी। फिर मैं उसको लेके गया हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये देख ले, अगर चल गई तो ठीक है, वरना जितने एरर आ रहे हैं तो ये नहीं पड़ेगी, ये अब नहीं चलेगी। तो जैसे आप कहते हैं, मैं उसकी वीडियो भी आपको एरर की भेज रहा हूँ कैसे। तो ये आपने सुन लिया भाई। अब वीडियो उन्होंने भेजी थी, वीडियो भेजी है और इसकी तस्वीरें भी भेजी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी वो देख लें आप भी। तो ये देखें, मैं यहाँ पे आपको ये देखें, एक उन्होंने ये भेजी है जी, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। दूसरी ये भेजी है, ठीक है जी, E8 की। और ये आ गई E5 आ गया, और इसमें ये आ गया ई एच आया, और ये आ गया हमारा SE। तो उसके बाद आ गया E4। उसके बाद जनाब देखते हैं, ये एक एरर है इस तरह का। तो अब उन्होंने ये वॉइस भी की है। ये ना कट के आ रहा था, वो जो डिस्प्ले प्लेट पर है, तो ये एरर थे। तो यहाँ से भी जब करवाया था ना, 2 अपना सही हो गया है, तो 2 रात ही चलिया, तीसरी रात भी खराब हो गया। तो मेहरबानी करके ना जरा ये देख लीजिएगा, दोबारा ना कोई इस तरह का मसला बने। तो मैंने उनको जी वॉइस की थी, फिर ये उन्होंने जब ये वॉइसें सारी की हैं, तो ये मैंने फिर उनको ये वॉइस की, और इंशाल्लाह भाई हो जाएगी। बेशक कंपनी वालों ने जवाब भी दिया ना इसका, तो तब भी कर दूंगा, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई मसला ही नहीं। तो ये सुन लिया जी आपने। अब इसको करेंगे हम रिपेयर, जैसा कि उनको बोला था। ये
जैसे उनको बोला था वैसे ही हम इनको रिपेयर करके अब देंगे और इनको बताएंगे और आपके सामने देखें, इसको रिपेयर करेंगे तो ये अब रिपेयर हो जाएगी और चलेगी बेहतरीन। तो इसमें कोई ये पहले आपने ये देखा कि आपके ये स्क्रू आपने देखा कि ये उन्होंने किस तरीके से ये रिपेयर किया है। यहाँ से उधर से जोड़ जाने दो। तो ये देखें किस तरह की ये रिपेयरिंग हुई है, तो बड़ी गंदी तरीके से रिपेयरिंग हुई। अब इतनी एरर इसमें, तो उन्होंने कहा जी इसको नई डालो जी, ये रिपेयर ही नहीं होती। तो अब इसको खोलते हैं हम, खोल के इसको बाहर निकालें जी। बाहर निकाल के इसको देखते हैं कि अब ये किस तरह इसको रिपेयर करेंगे हम। ठीक है जी। लो जी, ये आ गई बाहर। अब इसे होगी रिपेयर। ये किस तरह रिपेयर करेंगे, अब इतने एरर इसमें, तो इसको अभी हम रिपेयर कर लेंगे। देखते हैं कि ये किस वजह से ये एरर आई इसमें। और ये मेरा नंबर है आपके सामने। इस नंबर मैं इसलिए रखा हूं कि अगर आपने काम वगैरह करना हो, सीखना हो तब भी। और मैंने एक कोर्स तैयार किया जो फ्री ऑफ कास्ट है भाई, उसके कोई फीस कोई पैसे कुछ नहीं है। वो आप इस नंबर पे मुझे कॉल करें, मैं आपको उसी वक्त कोर्स दूंगा जो फ्री ऑफ कास्ट है। कोई फीस नहीं उसकी, कोई पैसे नहीं, किसी से भी नहीं हम लेते। अगर कोई हमारा देता है, पैसे लेता है, ये नंबर उस पे ऊपर है, हमारे वीडियो के ऊपर पैसे लेता है तो फ्री है, हमसे ले लें, फ्री होता है वो, किसी से ये आप धोखा ना खाएं। तो ये मैं अब इसको इधर रखता हूँ। दाएं जी अपना सिनर दें, जरा इसको वाश के साफ करें जरा थोड़ा सा, फिर इसको चेक करते हैं। एक दो चीजें होती हैं, मेन चीजें एक दो होती हैं जो मैं आपको इस वीडियो के हवाले से बताना चाहता हूं भाई। एक तो ये देखें कि ये जो है ये कितनी गंदे तरीके से इसको रिपेयर किया गया है। ये देखें आप यहाँ पे, ये साइडों पे कचरा बहुत ज्यादा है जो कि शायद के आपको यहाँ पे नजर ना आ रहा हो। ये देख सकते हैं आप, बहुत ओवर कचरा है यहाँ पे। ये देखें बहुत ही ज्यादा है, जरा कैमरे की जूमिंग में फर्क आ जाता है। तो इसलिए ये देखें ये आउट कितना लगा हुआ है। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि आपको एक दफा ना सामने बड़ी स्क्रीन पे ही दिखाता हूं ताकि आपको इस चीजों का समझ आ जाए ये किया है। उसके बाद आपको रिपेयर भी करके दिखाएंगे इसको। जी साफ, पहले साफ नहीं करना, पहले इसको ऐसे दिखाना। ऑन करें स्क्रीन। तो इसका ये देखें ये लगा हुआ है भाई ई प्रोम। ये देख लें, ये भी उसको तबाही की, कोई चीज नहीं छोड़ी। अभी आपको इसमें इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, मैं दिखाता हूं आपको। तो इसको करेंगे रिपेयरिंग भी और इंशाल्लाह चलेगी और बेहतरीन चलेगी, बगैर कंप्लेन के। इसकी कोई कंप्लेन नहीं होगी, बेहतरीन चलेगी। तो स्क्रीन पे चलते हैं जी। तो ये देखें जी, ये लगा हुआ है इसका रेगुलेटर आईसी। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये माशाल्लाह देखें आप कितना क्लियर है। ये दिखाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि शायद आप सोचें कि उनके लिए दिखा रहे हैं कि ये काम क्या इतना गंदा हुआ, नहीं। ये इसकी एक वजह ये है कि यहाँ पे काफी चीजें जो है जो मैंने देखी, नजर आई, तो फिर आपको ये दिखा रहा हूं कि आपको भी पता चले कि इसमें मसला क्या था और किया क्या। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें जी, ये लगाया और आउट देखें कितना लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये देखें आपको नजर आ रहा होगा। ये देखें इसकी कंडीशन देख लें। ठीक है जी, ये इतनी कॉस्टली किट होती है। ये देखें सारी बेड़ा गर्क कर दिया किट का। दूसरे नंबर पे अब ये जो बात मैं कर रहा था ना आपको कि कई ऐसी चीजें होती हैं पता ही नहीं होता इन लोगों को, वो चीजें ये हैं। इसी तरह ये देख सकते हैं रिपेयरिंग करते हैं कि इनको ये नहीं पता होता कि ये चीज जो है ये एरर इसका है या नहीं है। ये देखें अब ये आईसी आपके सामने लगा हुआ, ये भी उतार के लगाया गया है। ULN 2003 स्विचिंग आईसी होता है। ठीक है जी, ये नंबर भी है इसके ऊपर, उन्होंने ये वही लगाया, ये नहीं कि दोबारा नया नहीं लगाया, वही दोबारा लगा दिया। इसकी ये देखें, इस पे अगर ये उतार भी दो आप लगा दो, अगर ये उतर भी जाए तो इससे कोई एरर नहीं आता क्योंकि ये स्विचिंग आईसी है। आगे अगर कोई चीज शॉर्ट है तो ये ब्रेक होके E6 के एरर में जा सकती है, लेकिन इससे एरर कोई, अगर आगे इसके आगे कोई स्विचिंग वाली चीज लगी हुई डिस्कनेक्ट हो गई तो कोई एरर नहीं होगा। अगर मिसाल के तौर पर अगर रिले लगी हुई है वो खराब हो गई है, रिले खराब हो गई तो पीटीसी ट्रिप करेगी, तब E6 के एरर में चली जाएगी। अगर इसमें फैन मोटर चलाई हुई है या कोई और चीज कंट्रोल की हुई है तो कभी भी एरर। ये देखें लगी हुई, देखें आप, नजर आ रही होगी माशाल्लाह आपको। ये देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरती से लगाया हुआ आईसी कि पता ही नहीं चलता, कंपनी का काम है ना। ये देख सकते हैं। तो अब इसे हम प्रॉपर रिपेयर करना शुरू करते हैं, देखते हैं पहले इसको रिपेयरिंग करते हैं। अभी लाइन जिसकी करते हैं सफाई प्रॉपर हम।
तो जब भी ये स्विचिंग आईसी में मसला हो भाई, इसमें एरर नहीं आ सकता। एरर की नोयत होती है, एरर का काम होता है कि कौन सा एरर जो है किस जगह से आएगा, कौन सा एरर कहां से आता है, क्यों आता है। ये चीजें जो है, जितनी देर तक आपको ये चीजें नहीं पता चलती, ये मैंने कोर्स में ये सारी चीजें मेंशन की हैं। जो कोर्स बनाया ना, फ्री ऑफ कास्ट दे रहा हूं, वो कोर्स में ये सारी चीजें हैं। ये जो बंदे काम करते हैं ना, इनको ये नहीं पता होता कि कौन सा एरर किस वजह से, कहां से इसका जो है ये आता है, किस वजह से चेक कैसे करना होता है। तो इसीलिए ये मसले आते हैं, और कोई नहीं मसला होता। लेकिन अगर वो इन चीजों को किसी से पूछेंगे तो जाहिर बात है, फिर वो समझते हैं कि हमारी इसमें बदनामी है कि हम पूछ रहे हैं जी। ठीक है, ये चीज होती है। तो ये देखें, आप इसको करेंगे हम अभी रिपेयर, देखें कितने एरर उन्होंने बताए, सारे एरर अभी रिपेयर हो जाएंगे। हीट गन जो है इसको दें जरा हीट। ये ऑन कैमरा काम करूंगा मैं जी, ऑफ नहीं करूंगा कैमरे को, ऑन कैमरा काम। और ये टेम्परेचर उसका ना आप 500 पे कर दें, 500 पे, पूरा 500 पे कर दें। 500 ओवर कर दें, 500 प्लस 500 हो जाए तो मान प्लस हो जाए 500 प्लस। करें करें जाने दे। ले जी, अभी हम इसको करेंगे जी रिपेयर। देखें कुछ बेहतर ही हुई, इतने काम में ही देखें, सिर्फ इतना सा काम किया, कुछ बेहतर होना शुरू हो गई, महसूस हो रही है कि पीसी भी कुछ बेहतर है। तो अब लाएं जी, लाएं, टाइम नहीं, जल्दी करें, लाएं। तो इसको जरा थोड़ा सा हीट दे लेते हैं ताकि जरा थोड़ा सा इसमें जो नमी वगैरह है वो खत्म हो जाए। ये देख सकते हैं आप। तो अब इसको हम प्रॉपर जो है ना 10 टेम्परेचर और अप कर दें, 10 डिग्री 10 हाँ डिग्री हाँ दे दें। बस 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 कम से ज्यादा बस, ठीक हो गई। 510 हो गई, ठीक हो गया। 500 बस। तो अब इसको हल्का इसको टेम्परेचर दे के ना जरा, इससे नमी वगैरह जो है ये सारी, अब इसको हम, ये हमारी होगी ओके। तो अब इसको हम देंगे, ये असल में ना भाई, ये जो एरर आ रहा है ये कोई मसला नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो एक तो यार इसको लेवल में करो, यहाँ पे रखो, अनलेवल ना हो, ये ना इधर आ जाएगा वरना। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, अब लेवल इसका सेट होना चाहिए। तो इसको अब हम ऐसे, ये देखें, इसको हम रीसोल्डिंग ये करना पड़ेगा हमें बस। ये देखें, ये रीसोल्डिंग करेंगे हम, ये देख सकते हैं ये हो गया, ये रीसोल्डिंग होगा बस, सिर्फ और सिर्फ, कुछ भी नहीं। इसको पीसीबी को नहीं ले लो जी, पीसीबी आप ये एरर नहीं जाते। तो ये देख लें, कोई चीज नहीं डाली मैंने इसमें, सिर्फ ये रीसोल्डिंग, ये देखें जी, बस हो गया जी। बस हलाना ना हलाना, बस ठीक रख दी से रखो। तो अभी इसको ना छेड़ना जी, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बस रहने तो, पकड़ी रखो इधर सॉरी, तो बस ठीक है। लाए जी, नीचे से साफ है, कुछ चीज तो नहीं, ठीक है। लो जी, अब इसके ना आप इसको निकाल लें, ये भी देख लें, ये भी कैसे भेज दिया। इसको निकाल लें भाई, पहले इनको ये वाली निकाल लें सारी चीजें। ये देखें जी, बस निकाल दूंगा ऐसे ही, कोई मसला नहीं। इसमें लॉक होता है, लॉक प्रेस करें निकालें, वो लगाएं जरा, ये उनके डब्बे में रख लें, गुम ना जाए। तो सारी चीजें लगाएं इसकी, इसको चलाते हैं अभी हम। तो देखते हैं, अगर ये चल गई तो ठीक है, वरना कोई और मसला हुआ तो आपके सामने आज रिपेयर इसको करना है हमने। सारे एरर जो है ये सामने रिपेयर करेंगे आपके, इसमें क्या मसला है क्या नहीं। लगे सारा कुछ, टोटल लगे सब कुछ। इसका ये सेंसर ये भी लगाएं जी, यूवीडब्ल्यू टेस्टर भी लगा देते हैं हम इसको। चलो जी, लाएं जी। यार इसको जरा साइड पे रखा करो चीजों को ना, इसको मैंने आपको कितने बार बोला। चलो लाओ जी, अब देखो जरा कोई चीज इसमें शॉर्ट वगैरह तो नहीं है, ठीक है ओके। लो जी, हमने इसका सब कुछ लगा दिया। अब हम इसको लगाते हैं, देखते हैं कि ये यूवीडब्ल्यू टेस्टर और कंप्रेसर हमारा ऑन होता है कि नहीं। और इसमें ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे कोई एरर तो नहीं शो हो रहा। तो ये चलाएं, प्लग इन करें, लाएं। तो इसको ऑन है। जी सर। अब वो वोल्टेज नहीं है इसमें, क्या मसला जी, देखें वोल्टेज क्यों इसने ऑन क्यों नहीं किया, चेक करें जरा इसको।
हो गया। ये सेट टेम्परेचर जी इसका 16 आपको नजर आ रहा होगा, और रिले की आवाज भी आपको आ गई होगी इसकी अभी। तो अब देखते हैं कि इसका जो कंप्रेसर है वो ऑन होता है कि नहीं। ये इंडोर की मोटर जो है ये ऑन हो चुकी है भाई, ये देख सकते हैं इंडोर की मोटर ऑन है इसकी। अब इसका कंप्रेसर कुछ टाइम तो लेगा ना ऑन होते हुए, देखते हैं अभी हम ऑन होता कि नहीं होता। रिले की आवाज भी आपको सुनाई देगी होगी। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर रिले की आवाज आ गई है तो इसमें 50% उम्मीद होती है कि इसकी जो है एरर नहीं आएगा कोई, ठीक है जी। 50% इसमें चांस होते हैं कि एरर नहीं आएगा। तो अभी देखते हैं कि अभी ये ऑन होती है या नहीं, कुछ टाइम लगेगा इसको। कंप्रेसर थोड़ा सा पास करते मेरा, थोड़ा सा उठा के, बस 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 बस, ओके हो गया। अब कुछ टाइम हाँ जी, ये देखें कंप्रेसर इसका भाई ऑन हो जाएगा अभी, और हो गया। ये देखें ये यूवीडब्ल्यू टेस्टर ने हमें ये दे दिया कि कंप्रेसर इसका ऑन हो गया है। जो एरर इसके थे वो रिमूव हो गए हैं सारे, ठीक है जी। ये किस तरह हमने किया है, इसको कैसे किया है, आपके सामने किया है, जेन्युइन टाइम में किया है। और ये नहीं किया मैंने कि कैमरा ऑफ करके कोई काम किया हो, आप ऑन कैमरा सारा मुकम्मल काम A to Z किया है। और अक्सर ये लोग हैं जो इस तरह पीसीबी इसको जाया कर देनी थी उन्होंने। तो ये ऑन हो गई है, ओके है। कस्टमर की बात आपने खुद सुनी है, मैंने कोई ये नहीं किया कि आपको फेक सुनाया, ये जेन्युइन सुन लिया आपने। शुक्रिया जी वीडियो देखने का भाई, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही जी ये पीसीबी हमने ऑन हो चुकी है हमारी, ओके हो गई है, कोई मसला मसाइल नहीं अब इसमें। बस इतना सा ही काम होता है भाई जो हमने किया इसका, और ज्यादा को काम नहीं होता। तो उम्मीद है कि ये अब ये देखें स्पीड इसकी आरपीएम जो है फुल हो चुके हैं, इसके आरपीएम अप हो गए हैं जितने इसमें होने थे, हाई पे चलेगी है। ये इतना ही काम है भाई जो हमने इसका किया है। तो आपके सामने है सारा कुछ पड़ा है, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से हमने इसको रिपेयर किया है और इसमें कितने एरर थे ये देख लिया आपने। ये एररों की जो एक लंबी कतार थी एररों की, वो भाई ने पूछा था तो किस तरह होगी ये क्या होगा, तो मैंने उनको यही बात बताई थी भाई आप भेज दें और आपकी पीसीबी ओके कर दूंगा। तो हमने ये अपने वादे के मुताबिक उनको ये प्रिपेयर कर दी है, ये आपके सामने है। सिर्फ भाई इतना सा मसला मसाइल होता है, ज्यादा नहीं होता। अगर यही काम समझ के कर लो, कोई बंदा भी कर ले। ये देखें हाई पे चला गया आरपीएम पे। शुक्रिया जी, खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है यहाँ से आया, ये चीज यहाँ से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे। लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।